आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। नमस्कार, मीनू केबल नेटवर्क सिटी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चंबा शहर एक स्पेशल डिस्ट्रिक्ट है और इसके जो टैग को दूर करने के लिए हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो चंबा के बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे उनके विचार जो हैं सरकार तक पहुंचाए जाएं, किस तरह से इस टैग को दूर किया जा सकता है, यहाँ की जो दूरी है किस तरह से कम की जाती है, पर्यटन किस दृष्टि से किस तरह से इसे विकसित किया जा सकता है। बहुत से लोगों से हमारी बातचीत हुई, लेकिन आज हमारे साथ एक और समाज सेवी मौजूद हैं, नवनीत चोपड़ा जी। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, एक समाज सेवी भी हैं। इनका परिवार पिछले कई दशकों से चंबा में समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनमें इनके परिवार का नाम आता है। इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। और एक बार आपको और बता दूं कि ये जो हमारे साथ चोपड़ा जी मौजूद हैं, ये किसी समाज सेवा में इन्हें राष्ट्रपति सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, पुरस्कृत किया गया है, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। सिटी चैनल में चोपड़ा जी आपका स्वागत है। थैंक यू। मैं अभी बहुत आई एम ग्रेटफुल। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, हमारे सिटी चैनल के दर्शक जानना चाहते हैं कि समाज सेवा के जो कार्य हुए हैं उसमें बताइए, जो आपको इनाम मिला था, प्राइज़ मिला था, वो कैसे मिला था, पहले ये बताइए। देखो, समाज सेवा तो हमारे खून में है। मेरे दादाजी यहाँ बिफोर पार्टीशन, जब यहाँ क्रिश्चियनिटी कन्वर्शन का टाइम आया था, तो मेरे दादाजी के हाथ से ही जो धड़ोक का गुरुद्वारा है यहाँ गंज साहब रखवाए गए थे, क्योंकि यहाँ कन्वर्शन हो रही थी। और भी हमारे हॉस्पिटल में कमरे बनाने, जिस रेस्ट हाउस में हम बैठे उसके ऊपर एक हौदी है मेरी परदादी के नाम पे, सानी सिखनी का पनियाज जो लकड़ी में यहाँ बिफोर पार्टीशन जो लाए रहते थे, पानी की बहुत किल्लत थी। तो फिलैंथ्रोपिस्ट काम हमारी फैमिली करती आई है। हम वो परिवार है जिन्होंने लोक सेवा में गवाया है, बनाया नहीं है, सही मायने में लोक सेवा की है। और मेरे पिताजी यहाँ से चुनाव लड़े हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट थे 67 में। 72 में उनकी किसी वजह से टिकट काट दी, वो झाड़ लड़े और फैमिली में लॉसेज आए। ऐसे चलता है। म्यूनसिपल प्रेसिडेंट रहे, रोटरी प्रेसिडेंट रहे और अन्य संस्थाओं व्यापार मंडल के 16 साल प्रधान रहे चंबा के। पर अब वो परिचय देने में जरूरत नहीं है, बिकॉज अच्छा काम किया तो अच्छे लोग याद रखते हैं। हमारे पिताजी को लोग आज भी याद करते हैं कि आपको जो जिस तरह से प्राइज मिला उसके बारे में मैं अवार्ड की बात कर रहा हूँ कि दैट इज़ वे बैक इन 74। मैं DPS जूलॉजी में पढ़ता था। तो हमारे पास चंबा की सिगरेट कंपनी थी, IT सिगरेट डिस्ट्रीब्यूटर से हम पार्टीशन से पहले से। तो उसमें उस टाइम खजार में गोल्फ खेला जाता था, 9 और गोल्फ कोर्स था। तो हमारे कोई गेस्ट आए थे अहमदाबाद से, ITC के ऑफिसर, समर्स में ना। तो हम ट्रैकिंग पे आए थे, पेरेंट्स उनको लेके आए थे अटेंड करने के लिए, कि डिस्ट्रीब्यूटर थे हम चंबा के। तो उस सिलसिले में मैं और वो उनका जो लड़का था परमजीत, मेरे से बड़े थे, सरदार थे, हम वो फिशिंग करने लगे उस लेक में। वो फिश करते करते पता नहीं क्या हुआ, ही स्लिप्ड। उस लेक में है दलदल। वो स्विमर था लड़का, तो स्विम जितना दलदल में आप करोगे उतना भी धंसता है अंदर। तो समहाउ मैंने उसको मैनेज करके निकाला। वहाँ एक्चुअली समर NCC कैंप चला था नॉर्थन इंडिया का। तो वहाँ एक ब्रिगेडियर थे, उन्होंने फादर को एडवाइस किया कि ये ब्रेवी एक्ट के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ ऐसा हादसा हुआ है 1 जून 1974 को, तो आप प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए यू शुड ट्राई फॉर इट। तो फादर के अच्छे कनेक्शन थे, वी वेल पॉलिटिकली कनेक्टेड, तो मिला वो मिला है। नहीं, आपने बहुत अगर मैं भी गिर जाता, अगर किसी व्यक्ति को आपने वहाँ झील से निकाला है तो बहुत बड़ी बात है और ये सराहनीय बात है। स्वाभाविक तौर पर आपको मिलना बहुत ज़रूरी था इस तरह के, क्योंकि इस तरह के जो अवार्ड मिलते हैं युवाओं को, युवा प्रेरित होकर समाज सेवा में आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे साथ जो चोपड़ा जी है, इनको जो अवार्ड में था, उन्होंने खुद ही बताया कि खजियार में झील में कोई व्यक्ति जो था, वो वहाँ भी इतनी दलदल है, उसे निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है वहाँ से। अच्छा, पहले तो आप बताइए कि जो चंबा की जो राजनीति है, एक बहुत टैग लगा जो सुन के बहुत दुख होता है। बिल्कुल पिछड़ा क्षेत्र है, स्पेशल डिस्ट्रिक्ट। यहाँ की राजनीति के बारे में आपका क्या विचार है? जो राजनीतिज्ञ आते हैं उनके बारे में बहुत खेद और दुख होता है कि एक इतना वैक्यूम आ गया है। देखो ना, यथा राजा तथा प्रजा। अगर आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज़ नॉट साउंड, या आउल हेड्स मैनी ऑफ देम आर क्लेमिंग, मतलब आपका कोई वजूद होना चाहिए, कोई कंट्रीब्यूशन चाहिए सोसाइटी में। और मतलब जो यहाँ आते हैं ऑफिसर्स, वो भी आपके एडवांटेज ना उठाएं। दिस शुड बी समथिंग लाइक दैट।
तो इसमें बड़ा अफसोस है कि ऐसा वैक्यूम पड़ा। मैं भी पीछे पीछे रहता है, पर जब ये हालात देख रहा हूँ तो वील ऑल्सो स्टेक क्लेम समडे। और मैं तो यानी कि राजनीति में आने का विचार आप कर रहे हैं। राजनीति, हमारे फादर ने खेती लगाई, कभी ना कभी नीयत अच्छी रखेंगे, साफ काटेंगे, हम अवश्य काटेंगे। हमारी कंट्रीब्यूशन है कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए और चंबा के समाज के लिए, इसमें कोई राय नहीं है। गुरुद्वारों से लेके कई अच्छे काम किए हमने। मैंने स्वयं 300 ऑपरेशन कराए हैं इस हॉस्पिटल में। अच्छा। मैं मिनी भाई से कभी पूछना ही है, उस टाइम वहीं थे, ही वाज हेल्पिंग मी। जब इतना रश पड़ा था, हमने वो अमेरिका से डॉक्टर्स आए थे। अच्छा। वो चुराह पे आए थे, चुराह में नो वन वाज कोऑपरेटिंग। यहाँ चंबा में जब आए, दे हैपन टू मीट मी, हमने ऑल आउट लोगों का काम किया। तो मैंने तो 3 दिन खाना पीना नहीं छोड़ दिया होता। आई एम फीलिंग हैप्पी कि लोगों का काम आ रहा हूँ। जी जी जी, बिल्कुल इस तरह के कार्य। हमें अच्छी तालीम मिली है, हमारे पेरेंट्स ने हमें अच्छी तालीम दी है, तो वो कभी ना कभी लोगों के काम आए तो हमें खुशी होगी। तो हमारी शुभकामनाएं हैं। अभी हेमराज जी के अब्राहम लिंकन जी भी कहते थे कि व्हेन वाइज पीपल स्टार्ट लुकिंग बैक ना, तो फूल्स गो हेड, सो दैट विल नॉट लेट हैपन इन चंबा, दैट्स देयर। तो ऐसी बात नहीं, बहुत से बुद्धिजीवी जो राजनीतिज्ञ जो चंबा में आए हैं, जैसे हर्ष महाजन जी थे, अपने किशोरी लाल जी थे। मैं पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, आजकल में जो वैक्यूम पड़ा है ना, उसमें लॉ गेट्स बहुत आ गए हैं। जी जी जी। अब हम सभी लोगों से ये जानने की, जो भी हमारे साथ यहाँ बुद्धिजीवी आते हैं, समाज से भी आते हैं, क्योंकि चंबा काफ़ी दूरी है, तो कनेक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पहुँचना ही एक बहुत बड़ी चैलेंज रहता है। जो पर्यटक, जब हम पर्यटन की बात करते हैं तो यहाँ पहुँचना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पठानकोट से यहाँ 5 घंटे का रन है गाड़ी में। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि चंबा को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का टैग लगा हुआ है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य सेवा जो किस तरह से बढ़ाई जाएँ, क्योंकि बहुत दूर है चंबा से। यहाँ से कोई अगर रेफ़र किया जाता है चंडीगढ़, टांडा, पठानकोट, अमृतसर, कहीं भी, तो वहाँ पहुँचने में ही समय लग जाता है। तो कई लोगों की जानें चली हैं। क्या आप इसके लिए क्या सलाह देंगे कि किस तरह की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? आपसे ये जानना चाहते हैं हम थोड़ा सा। हेम जी, मैं स्वयं इसी काम के लिए आया हूँ आपसे। मेन जो मुद्दा मेरा है कि आज चंबा इज़ लैंडलॉक्ड। हमारा चंबा का इस हर भरपाई और जो नए विंग्स लगेंगे, नई सुबह जब होगी वो तभी होगी अगर हम टनल के माध्यम से जुड़ते हैं जल्द से जल्द। जी जी। अब बाय द वे टनल कोई भी बनी हो, आपकी चौवाड़ी की टनल कंप्लीट होती है आज, हम जो जिसकी पैरवी कर रहे हैं अपनी दनाली बरई, तो आप खुद ही इसको अगर तराजू पे तोलो, विच इज़ शॉर्ट यू कैन मेक आउट। तो टनल अगर हो तो हमारी फैसिलिटी का, हमने टांडा नहीं है, PGI या शिमला, उसके लिए हमारा डिस्टेंस विल भी हार्डली 1.5 घंटे का रन हो जाएगा। तो टनल के माध्यम से हमारे सारे एवेन्यूज़ खुलेंगे। जब तक ये टनलिंग प्रायोरिटी पे नहीं होगी, हम चंबा वाले दबे रहेंगे। और ये एस्पिरेशन इंस्पिरेशन बोलने से कुछ नहीं होगा। आर डिस्ट्रिक्ट इज़ बैकवर्ड, हम फॉरवर्ड थे पार्टीशन के टाइम, हम बैकवर्ड टैग जो है हमारा तभी होगा। ओनली एंड ओनली टनल इज़ रिक्वायर्ड, और टनल प्रायोरिटी में जल्द ही जल्द 2-3 साल में कंप्लीट हो जाए तो चंबा को बहुत बड़ा विराम मिलेगा। 1908 की बात करें तो 1908 में जब राजाओं का टाइम था, तो उस समय स्मार्ट सिटी चंबा को, यहाँ पे जो आप यहाँ पे हाईडेंट देखो, यहाँ की आप मार्केट देखो, क्या सोच थी, क्या कमी रही होगी कि आज जो है ये टैग लगा हुआ है? क्या कमी रही? ग्रीन एंड क्लीन चंबा था। अब भी देखो कोई ग्रीनरी के नाम की चीज़ नहीं है। अभी चंबा चलो के बीच में दे वाज पेंडिंग मनी, तो पिछले DC थे कोई दुनीचंद दी, उनको मैं स्वयं मिला, मैंने कहा आपको इसको ये मतलब ब्यूटिफिकेशन करो टाउन की। जब आप एंटर करते हैं परेल से या जोत से आते हो, आप चारों तरफ हरियाली होनी चाहिए, अच्छे एक विंटेज सी लुक होगी, क्योंकि आपका हमारा हेरिटेज टाउन है, हमारा 1000 साल में लेके बनाया गया है। उस दृष्टि से लोग आप सोच के आते हैं कि भाई हेरिटेज टाउन में जा रहे हैं। चंबा के वैसे गानों में इतनी मशहूरी है जो पर्वत के पीछे और इन गानों से कि पीपल आर लॉन्गिंग टू सी चंबा, पर चंबा आके दे गेट वेरी बैड इंप्रेशन। अब आप टूरिज्म दृष्टि से देखते हो, यहाँ ना टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर है। अगर किसी ने चुगान से लक्ष्मी मंदिर में जाना, कोई बुजुर्ग आदमी है, ना कोई गोल्फ कार्ट है, ना वन वे है, मतलब है पैजर्ड है, कुछ प्लानिंग नहीं है। तो चंबा को मतलब चंबा की खूबसूरती तो है, पर उसको प्रॉपर्ली टैप नहीं किया जा रहा है। जी जी जी। ये जो हमारे चौराहे हैं, जैसे आप जैसे पहुंचते हो सुल्तानपुर में, वहाँ एक अच्छा चौक हो प्रॉपर बना हुआ विद डायमेंशन। ऐसे हमारा मिंजर वाला चौक हो, भरमौर चौक हो, और एक जो हमारा सिटी हार्ट के मतलब सिटी के स्क्वायर में है, उस चौक को ब्यूटीफाई किया जाना चाहिए था। वो पैसा वहाँ लगना चाहिए था, रैलियों से हमने लेना यार। होटलों की भी काफ़ी कमी है चंबा में। लोग आते हैं तो बोलते हैं अच्छा होटल नहीं है, इरावती है या कोई नहीं, तो लोगों को पार्किंग की प्रॉब्लम है ही नहीं है, इतना फ्लो ही नहीं है, फिर कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। जब आप हर चीज़ दोगे तो इन्वेस्टमेंट भी चेंज होएगी। अब मैं बात कर रहा हूँ कि बाय द वे जो मेरी मनोकामना है कि दरकुंड टनल बारही खुल जाए तो हमारा चंबा की कायाकल्प हो जाएगी। हेम बाबू,
जब टूरिस्ट आएगा तो पहले हमारा वो कुंडी टच करेगा, छतराड़ी टच करेगा, होली टच करेगा, भरमौर जाएगा, कुक्ती जाएगा, फिर वो चंबा आएगा, जमाल जाएगा, साव जाएगा, खजार जाएगा, डलहौजी, और राउंड अबाउट करके हमें कितना एक टूरिस्ट हमारे को 4 नाइट्स देगा तो हमारे टैक्सी वालों को फ़ायदा है, हमारे होटल वालों को फ़ायदा है। अगर हम भरमौर तहसील को ऑर्गेनिक तहसील कर दें तो ऑर्गेनिक फूड, और वहाँ हमारे जो भरमौर की जो चीज़ें हैं, जैसे हमारे जो गोट और जो शीप है ना, यहाँ से भेड़े पालते और मीट के लिए, इसका जो मिल्क है उसकी जो चीज़ बनती है, कॉटेज चीज़ जो बनती है, जैसे चेडर वगैरह जो है, दे आर हाईली वैल्यूड और बॉडी के लिए बहुत चीज़ें हैं। आजकल हाई एंड लोग उसको ले रहे हैं, और लोग वो करें ना कॉटेज इंडस्ट्रीज बना के, तो उससे भी रिवाइव हो सकता है। एक हमारा एप्पल साइडर ड्रिंक होता है जो एप्पल का बेस है, ब्रेकफास्ट ड्रिंक लेते हैं यूरोप अमेरिका में, उसकी बहुत बड़ी भरपाई यहाँ पूरी हो सकती है। ऑर्गेनिक होगी हर चीज़, हमारी भरमौर की ऑर्गेनिक होगी। यहाँ फर्टिलाइजर जाना ही बैन हो जाएगा, ठीक है ना। स्लोली अब हम इसको चंबा की ओर बढ़ाएंगे, सारा डिस्ट्रिक्ट हमारा ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो हमारी एक पहचान हो जाएगी। वैसे हमारा इनफ्लो ऑफ टूरिस्ट, हमारा फुटबॉल बढ़ जाएगा। तो यानी कि चीज़ों अगर, और अंग्रेजों के टाइम में किताबें देखो तो चंबा वाज वैली ऑफ हनी एंड मिल्क, ठीक है। अब हनी एंड मिल्क का नाम नाम ही रह गया, ठीक है ना। हमारी चंबा का नाम अगर पुरानी किताबों में देखो तो वैली ऑफ हनी एंड मिल्क, इसका मतलब यहाँ जब आते थे ब्रिटिशर्स तो वो हनी और मिल्क को एंजॉय किया, तब उन्होंने दिया था वैली ऑफ हनी एंड मिल्क। तो देयर सो मच टू टैप इन चंबा फ्रॉम टूरिज्म दृष्टि से। इसी से हमारी अनएम्प्लॉयमेंट प्रायोरिटी पे एडिकेट हो जाएगी। बिल्कुल, हाँ। जब सुरंग बनेगी तो यहाँ होटल भी बनेंगे, टूरिस्ट आएगा, लोगों का व्यापार बढ़ेगा, तो चाहे कहीं भी बने लेकिन बननी बहुत ज़रूरी है। जब ये बनेगी तो हमारी ट्राउट फार्मिंग अगर करनी हो, भरमौर पूरा आइस वाटर है। आप शुरू हो जाओ पीछे कुक्ती से, हडसल से, होली चले जाओ, आप अपनी छतराड़ी वाला नाला ले लो, बकानी वाला ले लो, बेल्द वाला ले लो, यहाँ ट्राउट की हैचरीज बने, महला से शुरू हो जाता है। यहाँ से टनल होगी, टनल से एयरपोर्ट पे होगी, और इतनी फ्लश मार्केट चलेगी और हमारी यहाँ की ऑर्गेनिक ट्राउट से। तो उम्मीद तो की जा रही है कि जल्दी जो है टनल का कार्य, नई पीढ़ी है जो यहाँ वहाँ मतलब गंदी आदतों में पड़ रहे हैं, उनको एक एवेन्यू मिल जाएगा। देखो एम्प्लॉयमेंट, नौकरी वोकरी आप भूल जाओ, वी हैव टू बी सेल्फ रिलायंट। बिल्कुल, कोई नहीं दे सकता है नौकरी, ठीक है ना। वो जो रोटेशन में जो वैकेंसी आएगी, कोई हार्नेस केस में लग जाएंगे, कोई 10-12 प्रायोरिटी पे, आजकल कंपटीशन है, कंप्यूटर उठाएगा वही आपको मिलेगा। तो यू हैव टू बी सेल्फ रिलायंट। आपको सोशो इकोनॉमिकली तभी होंगे जो आपको भगवान ने दिया हुआ है जी। मतलब ये भेड़ बकरियाँ दी तो भेड़ बकरियों को चीज़ निकाला जाए, उस हिसाब से उसकी प्लानिंग करके छोटे छोटे कॉटेज, मतलब आपके कैफ़ेज हों, होम स्टेज हों, जहाँ ये रखे हों, लोगों को पता हो यहाँ ये मिलता है, यहाँ ट्राउट फिश है। तो इस भरमौर तो कायाकल्प होगी, हमारी चंबा की बहुत अच्छी तरह से। चंबा के जो इस तरह जो तीसरा का तो टनल हमें वो चाहिए ना, जो टनल तराजू पे तोली जाए कि कौन सी टनल चीपेस्ट बनती है, शॉर्ट बनती है, डिस्टेंस वाइज उसको देखा जल्दी जाए, तब उस पर नाल गया फंडिंग की जाए। और इत्तेफाक से 3 MPs बैठे हैं दिल्ली में हमारे डिस्ट्रिक्ट के। राजीव भारद्वाज हमारे डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अशमाजन जी हमारे यहाँ के पुराने काउंसिल MLA रहे हैं, वो यहाँ के चित परिचित सन ऑफ सॉइल है। कंगना हमारे भरमौर पांगी की हैं, तो ये ऑल प्लीड, तो ये बात पॉसिबल हो सकती है, बिल्कुल। ये हमारे रूलिंग MLAs और ये भी सब प्लीड करेंगे, हमने एक ही टनल बनानी है और जल्दी जल्दी बने, तब क्या होगा, बीमार कोई होगा घंटे में आप टांडा पहुँच जाओगे। बिल्कुल। तो हमें टनल सारे बने, चैनी की टनल भी जुड़ी है हमारे चंबा के लिए, हमारे यही टनल भी बने, पर प्रायोरिटी में एक टनल तो मिले हमें, हमारे को विंग्स मिले, खुलापन तो मिले कि हम मतलब वी फील कि हमें कोई ओपनिंग। बिल्कुल, जब चंबा की दूरी कम होगी तो यहाँ हर संभावना है, पंख लगेंगे। बिल्कुल, आपने एक नई सुबह होगी, नया उजाला होगा। और अभी जहाँ तक हमारी जानकारी है तो हमें मालूम हुआ है कि इसके लिए इसकी जो DPR बनाई जा रही है, और उसके बाद जो कंपनियां यहाँ पे कार्य करेंगी, वो कंपनी खुद यहाँ इन्वेस्ट कर रही है, हमें जहाँ तक हमें जानकारी चलो PP मोड पे कंपनियां कर रही हैं, और ये चंबा में इतनी वो दे रही हैं, ये मतलब दे आर गिविंग सो मच ऑफ वेट कि चंबा में इतना वो। तो मैं तो बोलता 3 कंपनी लग, चैनी पे लगा दो, एक हमारे दुर्गुंड पे लगा दो। बिल्कुल बिल्कुल, देखो वहाँ पर फिलहाल एक कंपनी वो लगे जो मैं जल्दी टनल दे। 9 किलोमीटर की टनल और 2.5 किलोमीटर की टनल में बड़ा फर्क है यार। बिल्कुल, 9 किलोमीटर बनने के लिए 9 साल लग जाएंगे, 2.5 किलोमीटर के लिए 2 साल लगेंगे। हाँ, आजकल टेक्नोलॉजी है, बहुत जल्दी कार्य होता है। पहले ये जो NHPC की टनल्स बनी थी तो हमने सुना था कि
रोज जो है वो 50 फीट जो है 60 या 70 फीट हाँ वो तो डेली आजकल बनती वो थी। जो आई है आजकल तो वो एक बार बिल्कुल बढ़ते हैं तो बिल्कुल दोनों एक बिल्कुल साथ आजकल बढ़ते तो हैं। पर आप देखो, आप आधुनिक। मंडी मनाली हाईवे पे जाओ, देखा 11 टनलें बनी है वहाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। है। तो यहाँ ये छोटी सी टनल होगी, ये आप मेरे को बता रहे थे मिनी बाबू कि इन्होंने ट्रैक किया हुआ है फ्रॉम दरकुंड टू धर्मशाला हाँ जी। एंड दे आर अवेयर ऑफ इट। तो टनल का मैं उनसे बात कर रहा था सुबह फ़ोन पे, तो वो बता रहे थे कि मेरे हिसाब से भाई जी 3 किलोमीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए। वो रिज ही ऐसी है ना, जी, जी, हार्ड रॉक की है। आप भी शायद गए हो लंडन। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यू नो इट बेटर कि कैसे अपहिल क्लाइम है फिर डाउन हिल है। ये तो चंबा की बात हुई कि चंबा को किस तरह से डेवलप किया जाए। आप टनल बहुत नहीं, जरूरी ये है, backward- हर बंदे की जो है ये डिमांड है। नहीं आप मुझसे हेम जी, आप तो हर आदमी का इंटरव्यू लेते हैं, मुझे ये बताएं कि ये जो एस्पिरेशन से इंस्पिरेशन ले रहे हैं, आप धरतल पे देखो कि जब से ये आवाज़ चली हुई क्या चेंज आई है चंबा में? आई डोंट थिंक एनीथिंग कोई चेंज आई है। नहीं एस्पिरेशन इंस्पिरेशन ले आ रहे हैं, एजुकेशन में चलो स्कूल पक्के हो रहे हैं, कमरे बन रहे हैं, उसके अलावा बताओ कौन सी धरतल पे आपको चीज़ चेंज होना जा रही है कि चंबा इज चेंजिंग? आई डोंट फाइंड एनी चेंज। काफ़ी ज़रूरत है, नरेगा के बदलाव की बहुत ज़रूरत है। हाँ। जो सही यूटिलाइजेशन हाँ। चीज़ की होनी चाहिए वो नहीं रही है। ये टनल पे आप स्ट्रेस दो। अगर ये टनल बनी होती है, जो 3 प्रोजेक्ट्स बने सस्ते पड़ने थे बिल्कुल उस ये समय जो- अगर बनाई जाती तो, जो हाइडल प्रोजेक्ट्स बने, अगर जो हाइडल प्रोजेक्ट बने तो उस समय ये प्रोजेक्ट वालों के थ्रू ही अगर टनल बन जाती हाँ, तो ये बड़ी इजीली बन जानी थी, उस टाइम एक सोच होनी चाहिए। क्योंकि उनका सामान भी आ रहा था हेलीकॉप्टर के माध्यम से, उन्होंने सामान पहुंचाया था। तो अगर ये सुरंग वो बना देते तो चंबा के लिए आज कहाँ से कहाँ चंबा और एक पहुंच चंबा के जब ये हमारा ब्रिज बना शीतला वाला, जो हमारा विक्टोरिया ब्रिज था पुराना चंबा का, जब चंबा का धरोहर था, उसको जब डिसमेंटल किया गया तो उस टाइम भी हमने प्लीड किया इनसे कि भाई इसको मंजरी गार्डन में लगाओ, जिस दिन मिंजर होगी गेट्स खोल दे करो। बिल्कुल। तो अब अगर उस टाइम पॉलिटिकल विल होती तो एज इट इज वो रिस्टोर हो जाना था वहाँ। और आज चंबा उसका पता ही नहीं वो कहाँ है। टूरिज्म की दृष्टि से अगर चंबा की बात करें तो क्रिया से लेके आपको चमेरा तक जो राबी का जो रिवर बेड है, राइट, कितनी वहाँ पे टूरिज्म की संभावना है। उसको मतलब चेक डैम बना के लेक टाइप की शेप आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो फ्लोस को स्पिल वे बनाए बीच में, जी 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 जी। इसका बनाए तो ये लुक लाए। अब तो चंबा का टेम्परेचर डिस्टर्ब हो रहा है बिकॉज रावी हैज बीन स्टॉप। ये जो हमारे रेत और जो बोल्डर्स है ना, जब ये गर्म होते हैं ना तो रात को 12 बजे जाके ठंडे होते हैं ये। तो इसी से हमारा को 3-4 डिग्री टेम्परेचर खराब हो गया, इसी से हमारा सेम इफेक्ट हो गया सारे एरिया का। ग्लोबल वार्मिंग तो आपको पता ही है क्या कर रही है। तो आपकी बहुत अच्छी जानकारी थी, लेकिन थोड़ा सा आजकल जो युवाओं में जो युवा एक नशे की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर भी थोड़ा अपना विचार रख सकते हैं। युवा फ्रस्ट्रेटेड है, उनको कोई नहीं भेड़ चाल में चल पड़ते हैं। हम 4-10 दोस्त हैं, आपने वो लगाया तो बोले चलो मैं भी ट्राई करता हूँ, ऐसे रजिस्टर में आ जाते हैं लोग। और ये तो बड़े अफसोस की बात है। कैसे इसके ऊपर किस तरह से इससे अच्छे प्ले ग्राउंड्स बनाए जाएं ब्लॉक स्तर पे, स्टेडियम टाइप्स के, इंडोर स्टेडियम्स हो, स्विमिंग पूल्स हो। इनिशियली आप टीटी टेबल और बैडमिंटन कोर्ट तो बना दो, आए वाले दिन में कुछ ना कुछ तो निकलेंगे। अगर युवाओं का ध्यान स्पोर्ट्स की तरफ हो। शूटिंग रेंजेस बना दो, आप कुछ दोगे तो आगे कुछ होगा। आप चाइना से सीखो, वो बेस से पकड़ लेते हैं बच्चों को, नर्सरी से दे ट्रेन, देन दे गेट 80 ओलंपिक्स मेडल और 200 ओलंपिक मेडल। तो ये हमारे यहाँ हाई एल्टीट्यूड रनिंग सेंटर्स बने हैं, जो क्रॉस कंट्री होती है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। यहाँ बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं जहाँ यू कैन एडवोकेट फॉर दोज हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर एथलीट्स एंड ऑल। वो स्टेमिना होता है ना, यहाँ प्योरिटी है एयर में। जी जी बिल्कुल। नेचुरली जब युवा जो हैं उनका ध्यान स्पोर्ट्स की तरफ होगा या कुछ और कल्चर्स की तरफ होगा तो नशे की तरफ कम जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से प्रचलन बढ़ रहा है नशे का, एक बहुत आने वाले समय में बहुत घातक दिख रहा है। बिल्कुल, ये मतलब चंबा के लिए अच्छा नहीं है। जी जी। और चंबा की लुक देखो, आप भल्लों में जाओ, इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, मतलब है फैसड हो गया सब कुछ। मतलब आपको हमने जो बचपन देखा है यहाँ चंबा में, वो लगता ही नहीं कि चंबा ही है, बिल्कुल ही कंक्रीट पठानकोट बन गया ये। जी जी। तो ये थे नवनीत चोपड़ा जी, जो एक समाज सेवी है। इन्होंने बताया कि जिस तरह से चंबा की दूरी कम करने के लिए अगर टनल जितनी जल्दी हो सके, वैसे तो मंगला से चुवाड़ी तक की टनल की बात हो रही है, इनकी एक जो सिचुएशन थी दुरकुंड से धर्मशाला के। हेम जी बात ऐसे देखो ना, यहाँ से 32 किलोमीटर पे दनाली है। जी जी जी। ठीक है ना, दनाली से आके 30 किलोमीटर पे भरमौर है, दैट इज़ मिड वे। तो दनाली से ब्रिज 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर का गया पहला पोर्टल आएगा आप दुरकुंड रेस्ट हाउस के आसपास कहीं। जी जी जी। तो वहाँ से अगर टनल होगी, एज अ क्रो फ्लाइज इट विल बी नॉट लेस देन 2-2.5 किलोमीटर की टनल होगी तो बिल्कुल। और वहाँ करेरी तक रोड पहुँची हुई है। जी जी जी। अभी करेरी इज लिंक्ड, इसका नेक्स्ट पोर्टल जो होगा वो करेरी धर्मशाला की तरफ होगा।
तो करेली से होगे तो मेरे हिसाब से 1.25 घंटे में यू आर एट टांडा मेडिकल कॉलेज। तो आप सोच सकते हैं कि अगर जहाँ से भी सुरंग बने, चाहे यहाँ से बने, दुर्कुंड से बने, अगर वो टनल बनती है चंबा को विकास के पर लग सकते हैं, यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, लोगों के व्यवसाय बढ़ेंगे। तो सरकार भी कोशिश कर रही है, हम भी उम्मीद करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस टनल का काम शुरू हो और लोगों को इसका जो है फ़ायदा मिले। मेरी हाथ जोड़ के 5 विधायकों से एक वो प्रार्थना है कि एक होकर एक वॉइस बना के एक टनल को प्लीड करो, उसको कंप्लीट करो, ताकि चंबा को एक नई दिशा मिले। जी जी। तो आने वाले समय में इसी तरह हम और बुद्धिजीवियों से आपका परिचय करवाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू एमडी फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू।